पंजाबी गाने बज रहे हैं, हम हाईवे पे हैं और हम चालू करें अपना नया ब्लॉग। हम जा रहे हैं नैनीताल। उससे पहले हम जाएंगे जिम कॉर्बेट, तो हमने पिट शॉप ब्रेक लिया है। हम आए राजा जी हवेली, वी आर हैविंग सम स्नैक्स। हम सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं। हम निकले थे वृंदावन से, मेरी गाड़ी है वृंदावन में, तो हमने वहाँ से गाड़ी पिक की और बाय रोड आए हैं। वी वर सो स्लीपी अभी तक, और अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए हम चाय पीने आए हैं। तो बस हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। एक्साइटिंग, जिम कॉर्बेट जाएंगे। I am not expecting anything but lot of animals, greenery, और आपको भी साथ में दिखाएंगे। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट। हमारा यहाँ 3 दिनों का स्टे है। एक दिन डिकाला और बाकी 2 दिन क्लब महिंद्रा कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट अगर आपको पहुँचना है तो आप बाय एयर आ सकते हैं। आपको पंतनगर एयरपोर्ट पहुँचना होगा। वहाँ से पार्क 50 किलोमीटर है और आपको एयरपोर्ट से बस या टैक्सी आराम से मिल जाती है। अगर आप बाय रेल जा रहे हैं तो आपको रामनगर स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है पार्क, और यहाँ से भी टैक्सी और बसेस आसानी से मिल जाती हैं। और अगर आप हमारी तरह बाय रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से जिम कॉर्बेट 300 किलोमीटर्स हैं और इसके लिए 6 घंटे लगेंगे। आप अपनी गाड़ी या टैक्सी विद ड्राइवर हायर कर सकते हैं। हमारी एडवेंचर राइड जो था, जिम कॉर्बेट से साथ मेरा एसोसिएशन था, वो था एडवेंचर राइड, वो स्टार्ट हो गई है। हम धनगरी गेट पे पहुंचे और वहाँ पे हमें जीप लेने आई है। ये हमारे एकोमोडेशन तक हमें लेके जाएगी, तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। हमारी गाड़ी एंट्रेंस पे पार्क की गई है। हमारे आईडीज़ चेक हो रहे हैं। हमने मिस्टर सोनू से, जिनका लिंक हमें ऐसे ही किसी यूट्यूबर से मिला था, उनसे बुकिंग कराई थी। तो उन्होंने ही हमारे लिए जीप भेजी थी धनगिरा गेट पे, एंड वहाँ से हमें लेके जाया जा रहा है ढिकाला। And to observe or to experience Jim Corbett in a gypsy, we need to have this Dhikala booking. वो 45 days prior start हो जाती है। So we thought getting it from an agent is better, तो हमने सोनू सर से करवा दिया, and it was a very smooth conversation with him. हमारी bookings भी आराम से हो गई, and the fact कि उनकी जीप हमारे टाइम से पहले पहुंची हुई थी, they are very punctual। हम धनगरी गेट से अपनी जीप में जा रहे हैं ढिकाला, जहाँ हमारा स्टे है। And it's around 31 kilometers, so it will take almost 1.5 hours. हमारा स्केड्यूल सफारी 2:30 बजे का है, अभी 1:30 बजा है। एंड जहाँ तक मुझे बताया गया था 1.5 hour यहाँ से डिकाला पहुँचने में लगेगा। सो लेट्स सी इफ विल मेक इट ऑन टाइम। 4 hours का सफारी राइड है, बट दिस प्लेस इज़ ऑसम। अमिड्स द नेचर, वाइल्ड लाइफ नेचर, हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। इट्स सिंपली अमेजिंग। और ये 1954 से बना है ना? 1936। तब इसका नाम हेली था। हेली नेशनल पार्क। ओके। ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे ओल्ड फॉरेस्ट है। फर्स्ट टाइम इसका हेली नेशनल पार्क था, जो यहाँ के उस समय ब्रिटिश गवर्नर थे। ओके। देश आज़ाद होने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। रामगंगा जो है एक रिवर है, ओके, जो ढिकाला जोन के बैक साइड से बहती है। अच्छा। यहाँ की ढिकाला की लाइफलाइन है। ओह, बिकॉज यस, पानी वहाँ से आता है तभी सर्वाइवल। इस पार्क की स्टोरी हेली नेशनल पार्क से शुरू होती है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क, एंड फाइनली आफ्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ जिम कॉर्बेट सर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम आज है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट सर के बारे में कुछ बताती हूँ। ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करते थे जिम सर, और बचपन से ही डियर, रैबिट की हंटिंग करते थे। फिर उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स जैसे बोर, टाइगर को मारना शुरू किया, एंड फाइनली चंपावत की टाइग्रेस को मारकर गांव वाले लोग जो उनसे बहुत परेशान थे, उनकी हेल्प की। पर वो टाइग्रेस की हंटिंग गेम चेंजर बनी, और वो हंटर से फॉरेस्ट कंजर्वेशनलिस्ट बने। चंपावत की टाइग्रेस की स्टोरी बताती हूँ। 436 लोगों को मारा था टाइग्रेस ने। तो जिम सर ने पूरी घेराबंदी करके बड़ी मुश्किल से उसको मारा, पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो टाइग्रेस काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, नाखून और टैलेंट्स टूट गए थे। उनमें हृदय परिवर्तन हुआ, और तभी से वो फॉरेस्ट को बचाने और कंजर्वेशन करने में जुट गए। काफ़ी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने इस टॉपिक पर। एक्चुअली जो जंगल का रिजर्व एरिया है वो है टोटल 1288.32 स्क्वायर किलोमीटर, 1300 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ जी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेपाल चित्रवन तक ये जंगल फैला हुआ है। ओके। और जिसमें से करीबन 12% जो है टूरिस्ट के लिए खोला गया है घूमने के लिए। खाली 12%? ओनली 12%।
अगर 12% भी घूमना है तो उसके लिए भी 3 से 4 महीने चाहिए। और पूरा घूमने के लिए। जी। और बाकी जो इसके और गेट हैं जैसे झिरना हो गया, बिजरानी, ढेला, गर्जिया, दुर्गा देवी, तो ये सब थोड़ा क्राउड को ना कंट्रोल करने के लिए, तो उसके अंदर ये गेट बनाए गए हैं 7 से 8 के। ओके। क्या जैसे है? देखिए बी हाइव है? नहीं, पेड़ ही ये लग रहा टर्माइट हिल है। है। ये टर्माइट्स है पूरा। ओह, बाप रे। इसका बहुत अहम रोल है जंगल के अंदर। अच्छा। जी, ये जितना भी है। और पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, ये जितना जमीन से ऊपर होगा ओके। उतना ही जमीन के नीचे भी होगा। ओह माय गॉड। तो इसका काम है जो ये डेड वुड, डेड लीव्स है, हाँ हाँ हाँ। इसको डिकम्पोज करना, फिर ओह, उसके बाद फर्टिलाइजर बनाना। तो उससे क्या नेचुरली हो रहा है जी, सब कुछ। सब नेचुरली हो रहा है। जो वाह। टर्माइट्स है जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखिए। जितना वैसे घर के अंदर हो तो आदमी पेस्ट कंट्रोल वगैरह सब कुछ करवाता है, हाँ। बट जंगल के अंदर जितनी ज़्यादा दिमाग होगी उतना घना और ओल्ड फॉरेस्ट होगा। Okay. और एक्चुअली बता दूं कि टाइगर पूरे कॉर्बेट में 260 प्लस है। हमारी धिकाला तक की राइड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हमारे गाइड राहुल भैया बता रहे थे कि यहाँ 80% साल के पेड़ हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग है और उनकी लाइफ है 500 ईयर्स तक। इनफैक्ट अगर एलिफेंट्स इन्हें तोड़ भी देते हैं तो भी ये 100 ईयर्स से ज़्यादा टिके रहते हैं। पानी में भी ये बहुत देर तक टिके रहते हैं। और यहाँ पर रोहिणी के पेड़ हैं जिसका सिंदूर बनता है, और हल्गू के पेड़ जिसकी वुडन स्केल जो हम बचपन में यूज़ करते हैं वो बनती है। हमारी जंगल एडवेंचर राइड की फर्स्ट साइटिंग मेल डियर, होपिंग टू सी टाइगर्स ऑल्सो। चलो फिंगर्स क्रॉस करते हैं कि सफारी के दौरान हमें टाइगर की भी इतनी अच्छी साइटिंग हो। ये मैप है डिकाला का। हम अपनी अमेजिंग सी जीप राइड करके अपने डिकाला अकोमोडेशन पे पहुंच गए हैं। वी नीड स्पेशल बुकिंग्स, मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे हम ऐसे नहीं आ सकते, वी वांट बुकिंग्स। और अगर हम यहाँ डिकाला रुकते हैं तो ही हमें जीप राइड मिलेगी, नहीं तो कैंटॉन राइड होगी। बस में एक तरह से सब जाते हैं, बट वी वांटेड क्लोजर एक्सपीरियंस, तो हमने जीप राइड के लिए डिकाला में बुकिंग कराई। इन द मिडस्ट ऑफ जंगल हम लोग रहने वाले हैं, जहाँ चारों तरफ वाइल्ड लाइफ और ग्रीनरी और नेचर है। इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। लिटिल बिट फॉर्मलिटीज, चेक इन तो हमारी पहले हो गई थी, आधार कार्ड पहले ही ले लिया था, तो छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन करा के हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। आपको क्विक टूर दूंगी, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपनी सफारी राइड शुरू करनी, 2:30 बजे की राइड थी, 2:52 ऑलरेडी हो गए हैं। बट आर जर्नी फ्रॉम धनगिरी टू हियर वाज सो इन्फॉर्मेटिव कि आई हैव मिनिमम रिग्रेट्स। आई एम रादर ग्रेटफुल कि मुझे राहुल भैया जैसे ड्राइवर मिले जिन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। एंड एक्चुअल फील आ रहा था, ही समवन हुज वेरी पैशनेट अबाउट जंगल, तो अच्छी नॉलेज थी एंड आपके साथ सारी शेयर करी तो मज़ा आ रहा है। एक्चुअल व्हेन यू नो समथिंग अबाउट द प्लेस यू एंजॉय मोर। जंगल के बीचों बीच एंड लुक एट द व्यू देयर। मैं आपको शाम को सब कुछ दिखाऊंगी। अभी आई विल रश टू माई रूम ताकि हम जल्दी से चेक इन करके निकल जाएं अपने राइड के लिए। ये सांबर रोड से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है एंड कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो मॉर्निंग से एनिमल्स की मूवमेंट है वो यहाँ पे हुई है, तो हम भी फिंगर्स क्रॉस करके चलते हैं, देखते हैं हमें क्या दिखेगा। सो वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन। वन टाइम शॉट है, आपको जो दिखेगा आपको लेना है, ग्रास्प करना है। सो वी हैव टू बी सुपर एक्टिव। वापस हम इस रोड पे नहीं आ पाएंगे। हम अपनी जीप पूरी सफारी में कहीं भी रुकवा सकते हैं, बट कंसिडरिंग द सेफ्टी फैक्टर्स जीप से उतरना मना है। राहुल भैया और उनके फ्रेंड्स इतना इन्वॉल्व है जंगल के साथ इमोशनली भी कि उनकी लैंग्वेज और वोकेबलरी की अलग डिक्शनरी बन सकती है। पता है यहाँ टाइगर्स के नाम रखने की रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी सिक्योरिटी के चलते, तो उन्हें रिकॉग्निशन के लिए अपनी कोड वर्ड्स बनाए हैं। पेड़ वाली, क्योंकि ये टाइग्रेस हमेशा पेड़ पर दिखी है उन्हें। दूसरी है पार वाली, ये टाइग्रेस नदी के उस पार रहती है इसलिए इसे पार वाली कहकर रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर है तितली, क्योंकि उसके फेस में बटरफ्लाई शेप्स की लाइंस हैं। ये बेबी डियर है, ये सिर्फ 10 दिन का है। अमेजिंग नो? आई नो बहुत कम विजिबल है, पर ये तो डरा हुआ है, पैर पटक रहा है, इसका मतलब टाइगर आसपास ही है। यहाँ से जो है पार वाली का एरिया चालू हो गया। पार वाली जो टाइग्रेस है उसका पेड़ वाली, पार वाली। जी, जूनियर पारो। इसको नाम कैसे मिला?
उसकी माँ की वजह से अपनी माँ की तरह बोल्ड थी ना एकदम। तो और दूसरा जो है नदी के इस पार रहती है, तो इसलिए पार वाली भी बोल देते हैं। देयर इज अ कॉलिंग। हमें इशारों से बताया गया कि टाइगर की साइटिंग आसपास हो रही है। एंटिसिपेशन में हमें गूज़बम्स आ रहे हैं। हम अपनी सफारी में पहली बार टाइगर देखेंगे। फाइनली टाइगर दिख गया। 2.5 घंटे की मेहनत सफारी राइड के बाद फाइनली। उफ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। जीप कभी आगे जा रही थी कभी पीछे, ताकि क्लियरली देख सकें। We finally spotted a tiger and it is so much fun and I am trying to get the best shot for you. And डर नहीं लग रहा है because we are safe in our jeep. Everybody around is trying to take the picture. Super awesome. एंड यू नो सबसे मज़ेदार बात क्या है कि हम उसको जेल में किसी केज में नहीं देख रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट में देख रहे हैं। इट्स लाइक आज हमारा लकी डे है। फर्स्ट सफारी राइड और टाइगर की साइटिंग हो गई। एक्चुअली हमने ढिकाला जोन सिलेक्ट ही इसलिए किया था क्योंकि हमें पता था मैक्सिमम टाइगर साइटिंग यहीं होती है। सच अ मैजेस्टिक एनिमल। कितने स्वैग से चल रहा है। एंड आई लाइक दैट कि वो ऐसे चल रहा है एज इफ ही ओन्स द जंगल। एक्चुअली ही डज। इसके स्ट्राइप्स कितने वाइब्रेंट, कितने डिफाइंड और प्रिटी हैं। कहते हैं किसी दो टाइगर के स्ट्राइप्स सेम नहीं होते, जैसे दो इंसानों की शक्लें सेम नहीं होती। ही लुक्स अलर्ट, एज इफ ही नोज ही इज बीइंग वॉच्ड। अभी टाइगर कहीं झाड़ियों में चला गया है। हम नेक्स्ट स्पॉटिंग की वेट कर रहे हैं। विल वी बी लकी ट्वाइस इन अ डे टू सी टाइगर वंस अगेन? दिस 4 hour राइड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी केयरफुल। आपको अपने चारों तरफ देखना है, कहीं ना कहीं स्पॉटिंग हो जाती है। नॉट नेसेसरी वी हैव टू डिपेंड ऑन गाइड और ड्राइवर, बट हम भी कोशिश करें तो हमें भी दिख सकते हैं। तो कीप योर आइज ओपन एंड ब्रेन्स विजिलेंट। मैं खड़ी थी जीप के ऊपर और जो टाइगर कब था उसकी पिक्चर ले रही थी। इतने में कॉल आया कि एक और जगह टाइगर स्पॉट हुआ है, हम दूसरा टाइगर देखने जा रहे हैं। उनसे एक्साइटेड एक्चुअली दिखा विश मी लग गया। यस यस यस, हमें सेकेंड टाइम टाइगर की स्पॉटिंग हुई। वी फील सो लकी, एक ही दिन में 2 बार टाइगर स्पॉटिंग हुई। लुक एट हिम, कितना स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑरा है, कैसे ग्रेस से चल रहा है। आई रियली फील सो हैप्पी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि कैसी फीलिंग आ रही है, बट हाँ हम खुश हैं। बहुत खुशी हो रही है कि टाइगर स्पॉटिंग हो गई। आज का सफारी की ट्रिप ऐसे लगता है कि सक्सेसफुल हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। अभी हम कल सुबह 6 बजे दोबारा एक सफारी राइड के लिए जा रहे हैं। आई रियली होप कल का दिन भी इतना ही लकी रहे। अभी तो बस कंटेंटेड फीलिंग के साथ हम घर जा रहे हैं। टायर्ड और एग्जॉस्टेड भी हैं तो रेस्ट करेंगे। और इसी के साथ खुशी भरी मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।